यूपी में जो है एसआईआर की पहली वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि नाम काट दिए गए हैं। क्या कहें? 2 करोड़ 89 लाख नाम काटे गए हैं। 2 करोड़ 89 लाख नाम मायने रखते हैं और उसमें से 2 करोड़ 17 लाख तो ऐसे जिस पर सरकार बोल रही है गायब है। ये मिसिंग लोग कौन है? कई गांवों से ये खबर आ रही है, कई कस्बों से ये खबर आ रही है कि जो लड़के जो पुरुष बाहर काम करने के लिए गए उनके नाम काट दिए गए। अरे उनका नाम अपने गांव देहात में जुड़ा रहना चाहिए था। जो एसआईआर की सारी एक्सरसाइज है जिस तरह से की जा रही है, जिस तरह से कनपटी पर कट्टा रख के लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है, अपनी वोटर एलिजिबिलिटी साबित करनी पड़ रही है, इस देश का मखौल बना के रख दिया है। अमर्त्य सेन जैसा व्यक्ति जिसने कभी भी अपनी भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी, जो नोबेल लॉरियट है, जिसने भारत का नाम रोशन किया, उनको भी अब आकर प्रूफ करना है ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग के सामने कि वो भारत के नागरिक हैं और वो वोटर देने के अधिकारी हैं। महाराजगंज खुद में मैंने जो लास्ट आंकड़ा देखा, करीब करीब 3 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। मैं सब लोगों से आपके माध्यम से अपील करती हूँ, वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर ढूंढिए। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है, अगर ना हो तो बीएलओ के पास अपने कागज पुनः जमा कराइए और जहां पर भी संभव होगा हम आपकी मदद करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन ड्राफ्ट नाम अपना जरूर ढूंढिए, वहीं पर सारी धांधली हो रही है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है। मिसिंग लोग क्या होते हैं? ये सरकार की जिम्मेदारी की जो लोग मिसिंग है उनको ढूंढकर उनके नाम जोड़े जाएं। ये पहली बार इस देश में हो रहा है स्वतंत्रता के बाद कि नागरिकों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि अब आप वोटर बनिए। वोटर बनाने का काम चुनाव आयोग का है, एक स्वायत्त संस्था, एक संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर सिर्फ 2 जिम्मेदारियां हैं, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना और दूसरा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार के लिए तैयार करना। जो काम आपका है उसका ठीकरा आप लोगों के ऊपर फोड़ रहे हैं। और असलियत यह है कि चाहे वो मनरेगा को खत्म करने की बात हो, चाहे वो इसकी बात हो, हर चीज का जो दंश है वो आम आदमी झेले। ये कौन सा कानून है? ये कैसे न्यायोचित हो सकता है? दिल्ली में जो है रात में एक मस्जिद अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। रातों रात जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है। किस तरह की चीज को देखती है? दिल्ली की मुख्यमंत्री एक्यूआई का टेम्परेचर नापने लगती हैं, सुभाष चंद्र बोस की जगह सुभाष चंद्र प्लेस कह देती हैं। आज तो उन्होंने भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह को बता दिया कि वो कांग्रेस के खिलाफ बम फेंक रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह फांसी का फंदा हंसते हंसते उस पर झूल गए 1931 में। दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या करती हैं इसकी उन्हें खुद कोई जानकारी नहीं है। वो एक पपट मुख्यमंत्री है, जो उनसे अमित शाह कराना चाहते हैं वो कर रही है। आप वैमनस्यता फैलाने के लिए, पोलराइज करने के लिए एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई करती रही है, लेकिन दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि कितनी बड़ी भूल उन्होंने बीजेपी को चुनकर करी है। चुनाव है, जैसे उत्तर प्रदेश 27 में चुनाव है और उससे पहले भी बंगाल में चुनाव है। इसमें कांग्रेस जो है क्या उम्मीद कर रही है? कितनी जो है सीटें जो है उत्तर प्रदेश या बंगाल में? चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु पुदुचेरी हो, चाहे केरला हो, इन सब जगहों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। हमें ये पूरी पूरी उम्मीद है। असलियत यह है कि ये जो एसआईआर किया जा रहा है, ये किया ही इसलिए जा रहा है जिससे कि समुदाय विशेष के लोग और खास तौर से जो पिछड़े तबके से लोग आते हैं, जो गरीब है, जो दलित समुदाय से आते हैं, जो आदिवासी हैं, उनके नाम ज्यादातर कट रहे हैं। मनरेगा का कानून हटाने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? इस देश के गरीब का, जिसके लिए मनरेगा मनरेगा संजीवनी साबित हुआ। और उसको जो गारंटी कानून की काम की दी गई थी, उसको खत्म करके नरेंद्र मोदी जी हर व्यक्ति को प्राइवेट फार्म पर काम करने वाला बनाना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, लोग जागरूक होंगे और कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, पुदुचेरी हो, वेस्ट बंगाल हो, हम और इंडिया अलायंस। मैं तो महाराजगंज के जिस कस्बे, जिस गांव, जिस देहात जाती हूँ, मुझे लोग यही कहते हुए मिलते हैं, मशीन में कुछ गड़बड़ बाबानी। हर व्यक्ति ये कहता है मशीन में गड़बड़ी है। तो अगर इस देश में, जहां पर जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, अगर वहां पर एक व्यक्ति को भी अपने वोट पर संशय है, तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उसका संशय समाप्त हो। बजाय संशय समाप्त करने के आप एसआईआर ले आए, आप करोड़ों लोगों का नाम काटने लगे, आप ईवीएम के माध्यम से आप वीवीपैट कर दीजिए 100%। क्या दिक्कत है आपको करने में? अगर इतनी बड़ी बात है, आप तो नियम ये करके बदल रहे हैं कि लोगों के पास चुनाव की जानकारी तक ना पहुंचे। चुनाव की जो वीडियो फुटेज है वो तक आप 45 दिन में डिलीट कर रहे हैं। ये कौन सी चीजें हैं जो देश विरोधी, जन विरोधी की जा रही है? ये दुनिया देख रही है।